राधे कृष्णा आप सभी को। अपनी आज की इस वीडियो में आपको महान पुण्य फल देने वाली जया एकादशी की व्रत कथा बताती हूँ। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि आपने षटतिला एकादशी का बहुत ही सुंदर वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इसका व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छूट जाता है तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। अब तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत आदि क्षेत्र में अपना जीवन दुख पूर्वक बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारें। इस तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने यह एकादशी व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व है। ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। इसके साथ एकादशी माता की आरती भी ज़रूर सुनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। माघ मास बहुत ही पुण्य और फलदायी महीना है, जिसके केवल अब 5 दिन ही बचे हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी पवित्र नदी में स्नान ज़रूर करें। राधे कृष्णा।